हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूपी वालों की स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग द हिंदू वोकेबलरी का सेशन कर रहे हैं लगातार, और आज आपका 5वां सेशन है, यानी कि पार्ट 5 है। इसके पहले मैंने 4 पार्ट करा दिए पहले द हिंदू वोकेबलरी के। जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसमें जो एडिटोरियल का सेक्शन होता है, उस एडिटोरियल के सेक्शन से मैंने इम्पॉर्टेंट जो वोकेबलरी हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, कोई भी एसएससी हो, बैंक हो, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी हैं जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आप इंग्लिश अगर आप कहते हैं सीख रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पहली सीढ़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वोकेबलरी है। आपको वोकेबलरी आना चाहिए बेहतर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको वोकेबलरी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको वोकेबलरी पता है तो आपकी इंग्लिश काफ़ी ईजी हो जाएगी, आपको काफ़ी ईजी लगने लगेगी। इसलिए वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो हम लोग चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने आज पार्ट हमारा 5 है, इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो दोस्तों, यही मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप चाहे ज़िंदगी में चाहे सब कुछ बार बार फेलियर आपके सामने आए, एक रिजल्ट अच्छा नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेंगी फिर भी पर, लेकिन आपको समय का भी ध्यान देना होगा। तो मतलब फेलियर हमारी लाइफ में आते रहेंगे, आते हैं, पर आपको उम्मीद बनाए रखना है जीतने की। अगर आपने जीतने की उम्मीद खो दी तो फिर आप हार गए। तो बस इसी उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना है, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने सेशन की आगे शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला वर्ड क्या है, आगे कौन सा पार्ट है देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने पहला वर्ड स्क्रीन में आ चुका है। पहला वर्ड आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहला वर्ड है आपका एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? एसिडुअस का मतलब होता है दोस्तों परिश्रमी। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग है, उस मेहनती व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग, या परिश्रमी व्यक्ति को एसिडुअस। मतलब एसिडुअस का मतलब परिश्रमी, ठीक है, मेहनती। और ऑप्शन आपके सामने ए दिया हुआ है। ए में क्या लिखा हुआ है? फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब क्या होता है? फ्यूरोर का मतलब दोस्तों मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया हुआ है, फ्यूरोर का मतलब आपका होता है गुस्सा या क्रोध। क्रोध को बोलते हैं हम लोग फ्यूरोर। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, कहीं तोड़ फोड़ मचाने वाला गुस्सा भरा होना अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूरोर। ऑप्शन बी है आपका फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का दोस्तों मतलब होता है सहनशीलता। इसके पहले भी हम लोग ने ये वर्ड कवर किया हुआ है, और ये जो आपका फ्यूरोर है इसको भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया था। तो फोरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। ऑप्शन सी दिया हुआ दोस्तों इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको याद हो गया होगा ये वर्ड, ये हम लोग ने कई बार कवर किया है इसके पहले पिछले सेशन में। ऑप्शन डी दिया हुआ आपका सेडुलस। सेडुलस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेडुलस का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। मेहनती या परिश्रमी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एसिडुअस का मतलब भी होता है परिश्रमी यानी कि मेहनती, और शेड्यूलस का मतलब भी सेम होता है, मेहनती या परिश्रमी। तो हम लोग एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरा जितने वर्ड दिए हुए हैं उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती यानी कि परिश्रमी। फ्यूरोर का मतलब होता है आपका गुस्सा यानी कि क्रोध। और फोरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन। शेड्यूलस का मतलब होता है आपका मेहनती या परिश्रमी। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड की ओर, और अगला वर्ड हम देख लेते हैं कि क्या है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कोई भी दोस्तों अगर दिक्कत आ रही हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कोई चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा है एक्सटोर्सन। एक्सटोर्सन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सटोर्सन का मतलब क्या होता है? एक्सटोर्सन का मतलब होता है जबरन वसूली। मतलब कि जो वसूली करने वाले कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे मतलब बदमाश टाइप के, वो लोग वसूली करने जाते हैं पैसे की, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटोर्सन, यानी ज़बरदस्ती किसी से पैसे वसूलना, उसे बोलते हैं एक्सटोर्सन यानी जबरन वसूली। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगला आपके सामने पहला जो वर्ड दिया हुआ ऑप्शन में, वो दिया हुआ है फ्यूराइल। प्यूराइल का मतलब दोस्तों होता है बचकाना।
इसके पहले हम लोगों ने ये वर्ड कई बार कवर किया हुआ है, हम लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहेंगे जिससे कि हमको वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्यूराइल का मतलब होता है दोस्तों बचकाना। ऑप्शन बी दिया हुआ आपका कॉन्ज्योर। तो दोस्तों कॉन्ज्योर का मतलब होता है किसी से विनती करना। इसके पहले भी मैंने दोस्तों बताया किसी से विनती करना, प्रार्थना करना, किसी कोई विनती करके अपना काम करवा लेना, विनती करके अपना कोई काम करवा लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कॉन्ज्योर, यानी कि किसी से विनती करना। कॉन्ज्योर मतलब विनती करना। फ्रॉड का मतलब दोस्तों होता है किसी भावना से भरा होना, भावना से, फीलिंग से भरा होना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब भरा होना किसी फीलिंग या भाव से। ऑप्शन डी दिया हुआ है रैक्टियर। रैक्टियर, रैक्टियर का मतलब क्या होता है? रैक्टियर का मतलब दोस्तों होता है आपका, जो आपका एक्सटोर्शन का मतलब होता है वही दोस्तों आपका रैक्टियर का मतलब होता है, यानी कि ज़बरदस्ती किसी से पैसे वसूली करना। ये रैक्टियर का मतलब बेसिकली होता है दोस्तों आपका जो मतलब कोई बदमाश टाइप का व्यक्ति है, डाकू है, वो पैसे वसूली करता है, छीना झपटी करता है, वसूली करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रैक्टियर। तो रैक्टियर का मतलब भी वही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन डी इसका भी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड। तो दोस्तों उम्मीद आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो हम लोग एक बार फिर से सारे वर्ड को रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो पहला वर्ड आपके सामने एक्सटोर्शन दिया हुआ है। एक्सटोर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली। प्यूराइल का मतलब दोस्तों होता है बचकाना। कॉन्ज्योर का मतलब दोस्तों होता है विनती करना। फ्रॉड का मतलब भरा होना फीलिंग या भाव से। रैक्टियर का मतलब होता है दोस्तों जो एक्सटोर्शन का मतलब होता है, यानी कि आपका जबरन वसूली करना। रैक्टियर का मतलब जबरन वसूली करना। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं कि अगला वर्ड हमारा क्या है वैसे। ठीक है, अगला वर्ड दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं, आप स्क्रीन में दिया हुआ है। अगला वर्ड दोस्तों आपका इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इन्फ्लक्स का मतलब दोस्तों होता है तांता। तांता आपने बहुत बचपन में सर्ट शब्द सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, किसी चीज़ का तांता लगा होना। तांता का मतलब कोई एक के ऊपर एक पे चीज़ होती चली जा रही है, कोई चीज़ कंटिन्यूअस होती चली जा रही है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। कोई चीज़ का बढ़ना, कोई चीज़ का लगातार घटित होना, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लक्स, यानी कि तांता। किसी चीज़ का तांता लगा होना, बचपन में आपने सुना होगा कई बार, या कई बार अभी भी सुनते होंगे आप, तांता लगा होना किसी चीज़ का, तो उसे बोलते हैं हम लोग कि इन्फ्लक्स माने तांता होता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ समझ गए होंगे। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी समझेंगे। अभी आगे हम लोग देख लेते हैं। पहला वर्ड आपके सामने स्क्रीन में दिया हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो है आपका लिथार्जी। लिथार्जी माने क्या होता है दोस्तों? हम लोग ने इसको अभी कवर किया हुआ है इसके पहले भी, तो उम्मीद आपको ये याद हो गया होगा। लिथार्जी माने दोस्तों होता है सुस्ती। लिथार्जी माने होता है सुस्तीपन। तो दोस्तों अगला जो वर्ड है आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है दोस्तों निष्ठुर। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है निष्ठुर, और निष्ठुर का मतलब दोस्तों होता है यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम में डटा हुआ है, उस डटे हुए व्यक्ति को बोलते हैं निष्ठुर। यानी कि निष्ठुर मतलब डटा होना, उससे हिलना डुलना नहीं, मतलब उस काम में लगे ही रहना, उसे बोलते हैं निष्ठुर। तो इनएक्सोरेबल का मतलब निष्ठुर। क्लमजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लमजी का मतलब होता है दोस्तों भद्दा। क्लमजी का मतलब होता है भद्दा, बेकार। चाहे वो आपकी कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई आपका स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कोई स्पीच है वो ख़राब स्पीच है, कोई भद्दी स्पीच है, कोई स्टेटमेंट है ख़राब है, कोई वस्तु भी हो सकती है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें हम यूज करते हैं इसको क्लमजी। क्लमजी का मतलब भद्दा। ठीक है, यानी कि ऑकवर्ड कह सकते हैं आप इसका सिनोनिम। का चौथा वर्ड जो दिया हुआ आपका ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इनंडेशन। इनंडेशन मतलब क्या होता है? इनंडेशन का मतलब भी दोस्तों यही होता है जो इन्फ्लक्स का मतलब होता है, यानी कि किसी चीज़ का तांता लगा होना। तांता लगा होना मतलब कोई चीज़ है जो एकदम से मतलब बढ़ती चली जा रही है, उसे बोलते हैं मतलब होती चली जा रही है। अब जैसे बाढ़ आती है, आपने बाढ़ देखा, मतलब बाढ़ है, पानी है, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं इनंडेशन, यानी कि एकदम से किसी चीज़ का बढ़ोतरी होते चले जाना, बढ़ते चले जाना, उसको बोलते हैं इनंडेशन। यानी कि तांता हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, जो इसका सिनोनिम होगा। बेसिकली आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी हम लोग वर्ड को बना रहे हैं, यहाँ पे सिनोनिम हम लोग को कवर करने हैं हर वीडियो में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, जो 4 पार्ट में करा चुका हूँ, वो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने उन 4 पार्ट को नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको कुछ खास नहीं लगेगा, ना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। जब आप वो 4 वीडियो देख लेंगे इस वीडियो को, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको याद कुछ नहीं करना, याद आपको सिर्फ वीडियो को देखने के और कान में सुनने से माध्यम से ही याद हो जाएगा। तो इनंडेशन का मतलब होता है भाई, मतलब एक प्रकार से किसी चीज़ का तांता होना, एकदम से कोई चीज़ लगातार बढ़ना, उसको बोलते हैं, मतलब बाढ़ सी आ जाना, उसको बोलते हैं हम लोग इनंडेशन। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो उसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया। हम लोग अब इसको एक बार पूरे जितने वर्ड दिए हुए हैं वर्ड्स हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार। इन्फ्लक्स का मतलब होता है तांता, तांता लगाओ ना। लिथार्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती, सुस्तीपन। लिथार्जी का मतलब होता है सुस्तीपन। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है निष्ठुर, इनएक्सोरेबल का मतलब निष्ठुर। क्लमजी का मतलब क्या होता है? क्लमजी का मतलब होता है भद्दा। ठीक है दोस्तों। इनंडेशन का मतलब क्या होता है? इनंडेशन का मतलब भी वही होता है किसी चीज़ का लगातार बढ़ना, यानी कि तांता, उसे भी बोलते हैं हम लोग तांता, इनंडेशन मतलब। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला वर्ड अपना देख लेते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में। अगला वर्ड है आपका प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग उसको देख लेते हैं। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है देश निकाला, मतलब किसी को देश से निकाल देना, बहिष्कार कर देना उसका, उसको हटा देना, उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों प्रोस्क्राइब। मतलब किसी को व्यक्ति का बहिष्कार कर देना, उसको निकाल देना, अपने देश से निकाल देना, किसी जगह से निकाल देना, उसको बोलते हैं प्रोस्क्राइब। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। आपके सामने पहला जो स्क्रीन में ऑप्शन में वर्ड दिया हुआ है वो है रेनोवेट। रेनोवेट का मतलब क्या होता है? रेनोवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना। मतलब कोई चीज़ है गड़बड़ हो गई है उसमें, या मतलब कोई चीज़ बनी बनाई है पहले से ही, पर उसमें कुछ आपने नया कर दिया, उसको और अच्छा बना दिया, सुधार दिया, उस सुधारनेपन को बोलते हैं हम लोग रेनोवेट। मतलब उसको नया कर देना एकदम से। तो रेनोवेट का मतलब सुधारना। ऑप्शन बी दिया हुआ वेगेरीज। वेगेरीज का मतलब होता है बदलाव। वेगेरीज का मतलब होता है दोस्तों बदलाव। बदलाव का मतलब कोई बदलाव हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कोई चेंजेस करना, किसी चीज़ के बदलाव करना किसी प्रकार के, उस बदलाव को हम लोग बोलते हैं वेगेरीज। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है दोस्तों सकम। ऑप्शन सी दिया हुआ है दोस्तों सकम। सकम्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों? सकम्ब का मतलब होता है आपका सरेंडर करना, यानी कि हार मान लेना, घुटने टेक देना, उसको बोलते हैं हम लोग सकम्ब। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ दोस्तों आपका स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? बहिष्कार करना। स्ट्रेंज का मतलब दोस्तों क्या होता है? बहिष्कार करना। तो दोस्तों उम्मीद आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम लोग फिर से पूरे वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं एक बार। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है घर निकाल देना या बहिष्कार करना। ठीक है, प्रोस्क्राइब का मतलब बहिष्कार करना। रेनोवेट का मतलब होता है आपका, रेनोवेट का मतलब होता है सुधारना, किसी चीज़ को सुधारना। ठीक है, रेनोवेट का मतलब सुधारना। वैगेरीज का मतलब होता है बदलाव। वैगेरीज का मतलब होता है बदलाव। सकम्ब का मतलब क्या होता है? सकम्ब का मतलब होता है आपका हार मान लेना, सरेंडर कर देना, उसको बोलते हैं सकम्ब। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज का मतलब भी होता है बहिष्कार करना। स्ट्रेंज का मतलब बहिष्कार करना। तो उम्मीद है दोस्तों ये वर्ड्स आपको याद हो रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? तो दोस्तों अगला वर्ड आपका सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं। अगला वर्ड दोस्तों आपका डेस्टर्ड। डेस्टर्ड का मतलब क्या होता है? डेस्टर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेस्टर्ड का मतलब आपका होता है बेसिकली, डेस्टर्ड का मतलब होता है डरपोक। मतलब कोई व्यक्ति है जो डरपोक है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डेस्टर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ आपके सामने सीक। सीक का मतलब होता है खोजना। सीक का मतलब होता है खोजना। ऑप्शन बी है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। ऑप्शन सी दिया हुआ है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा। कंटेम्प्ट का मतलब निंदा। ऑप्शन डी दिया हुआ है कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब भी होता है आपका डरपोक। कोवर्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? डरपोक होता है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, तो सारे वर्ड को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। डेस्टर्ड का मतलब होता है डरपोक। सीक का मतलब होता है खोजना। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा। कोवर्ट का मतलब होता है डरपोक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे और धीरे धीरे आपको याद हो रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या कमी है इसमें, और जो भी है आपके मन में कोई, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और फिर हम लोग और अपने फैमिली और परिवार में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चलिए फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने पार्ट 6 में मिलेंगे हम लोग अपने। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।